रसूलुल्लाह सैयदना सनदना इमामना इमाम इश्क मोहब्बत अस्सा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की। बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोलिए, अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिनको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो। हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हज़रत मोहतरम और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के तुम्हारे पास आया एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद हमारे आका जनाब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और किताब से मुराद कुरान मुक़द्दसा। यानी कि ना तो मेरे आका के कोई जवाब है और ना कुरान के कोई जवाब है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो सबसे पहले चीज़ बनाई वो अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाई। जब मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को अल्लाह ने पैदा फरमाया, उस वक्त न ज़मीन बनी थी, न आसमान बना था, न चांद बना था, न सूरज बना था, न सितारे बने थे। अलगर्ज के दुनिया का कोई चीज़ नहीं था। जब मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, तब अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए ज़मीन तू भी बन जा, ए आसमान तू भी बन जा, ए पेड़ पौधे तू भी बन जा, ए जन्नतो दोज़ख तू भी बन जा, ए फरिश्ते तू भी बन जा, ए हुरे गिलमान तू भी बन जा। बन जा, बनते गए, हो जा, होते गए, कुन फयकुन। हज़रात मोहतरम, मेरे आका हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने पैदा फरमाया। और जब अल्लाह ने अपने नूर को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने अपने महबूब के नूर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में नूर डाला। मैं कम वक्त है इसलिए मैं बहुत मुख्तसर में बात कर रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नूर को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को तैयार फरमाया। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को बना दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया है, फरिश्ते आदम के पेशानी में, आदम के जिस्म में रूह डालो। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली गई और पेशानी आदम में नबी पाक अलैहिस्सलाम के नूर की खैरात डाली गई। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के नूर की खैरात को पेशानी आदम में डाला गया, जब आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में डाला गया तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इब्लीस ने इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह से वो मरदूद लाइन हो गया है। उसके बाद अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा। जन्नत
जन्नत में जाने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए आदम हर दरख्त के पास जाना, हर दरख्त के फल को खाना, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना। आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास आए और आने के बाद उस दरख्त के फल को आदम अलैहिस्सलाम चख लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में भेजा। जब जमीन में आदम अलैहिस्सलाम आए, पूरी जमीन तारीकी थी, पूरी जमीन में अंधेरा ही अंधेरा था, उजाला का नामो निशान नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा, ए मेरे मौला तेरे रबूबियत का वास्ता है, तेरे गफ्फारियत का वास्ता है, तेरे सत्तारियत का वास्ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ आदम कर रहे हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं हो रही है, बारगाह रब्बुल इज्जत से वापस आ जा रही है। लेकिन एक दिन आदम अलैहिस्सलाम ने रब के महबूब, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदना सरकार जनाब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला लगाया। जैसे ही आदम ने वसीला लगाया, मेरे नबी का वसीला लगाया, तो रब इरशाद फरमाता है, ए आदम अब सफीउल्लाह नहीं देखा जाएगा, अब हबीबुल्लाह देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने में, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। अब मूसा कलीमुल्लाह आ गए हैं। बहुत मैं मुख्तसर में बात कर रहा हूँ। मूसा कलीमुल्लाह की आमद जब इस दुनिया में हुई है, मूसा कलीमुल्लाह जब इस दुनिया में आए हुए हैं, मूसा कलीमुल्लाह की आमद पर मूसा कलीमुल्लाह के कौम ने पूछा आप कौन हैं? बोल पड़े मैं कलीमुल्लाह हूँ। लोगों ने कहा कैसे मालूम है आप कलीमुल्लाह हैं? लोग प्यास से बेचैन हैं, लोग प्यास से तड़प रहे हैं, लोग प्यास से मर रहे हैं, जानवर प्यास से मर रहे हैं, लोग प्यास से मर रहे हैं, लोग प्यास से तड़प कर रहे हैं। ए मूसा मैं कैसे मान लूँ आप कलीमुल्लाह हैं? जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे लाठी मारा, लाठी का चश्मा, जैसे ही पत्थर पे लाठी मारा और लाठी के चोट खा के पत्थर से पानी का चश्मा उबल पड़ा। जैसे ये मौजज़ा देखा, लोगों ने कहा कहीं आप वही तो नहीं हैं जिनकी आने की खबर सबने दिया। तो मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, अरे मैं वो नहीं हूँ, मैं भी खबर देने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम खबर देकर चले गए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आ गए हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आ गए। रब के रहमानियत का हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो एक रब के ऐलान कर दिया। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बहुत बड़े आग के शोले में डाला गया, आग के शोला तैयार कर दिया गया। उस आग के शोले में इब्राहिम खलीलुल्लाह को डाला गया। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को उनके दुश्मनों ने डाला, उनके कौम के लोगों ने डाला, लोगों ने सोचा कि अब इब्राहिम खलीलुल्लाह यहाँ से निकलेंगे तो राख होकर निकलेंगे, उनके हड्डियां जल जाएगी, उनके राख हो जाएंगे। लेकिन आग के गोद से इब्राहिम मुस्कुराते हुए निकले। जैसे ही इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए निकले, ये देखकर मौजज़ा कौम ने पूछ लिया कहीं आप वही तो नहीं हैं जिनकी आने की खबर सबने दिया? तो कौम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बोल पड़े, अरे मैं वो नहीं हूँ, मैं भी खबर देने आया हूँ, वो रसूल आने वाले हैं। मोहतरम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी चले गए, हजरत ईसा रूहुल्लाह आ गए। हजरत ईसा रूहुल्लाह की आमद हुई, मर हुई औलाद सड़क पे पड़ी हुई है, माँ की ममता चीख रही है, माँ की ममता चीख रही है। खानदान का दिया बुझ गया है, खानदान का चिराग कैसे रोशन होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ही ठोकर मारी, उस मुर्दा ने उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही मुर्दा को उठकर खड़ा देखकर कौम ने पूछ लिया कहीं आप वही तो नहीं हैं जिनकी आने की खबर सबने दिया? तो हजरत ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, मैं वो नहीं हूँ, मैं भी खबर देने आया हूँ, वो रसूल आने वाले हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर हजरत जुलेखा फिदा हो गई। जब हजरत जुलेखा ने फिदा हो गई तो हजरत जुलेखा पर मिस्र की औरतों ने पूछ लिया, ए जुलेखा सुना है तेरे यूसुफ बड़े हसीन है, ए जुलेखा सुना है तेरे यूसुफ बड़े खूबसूरत है, ए जुलेखा सुना है तेरे यूसुफ बड़े हसीन है,
हैं जिनका कोई जवाब है ही नहीं है। तो जुलेखा ने कहा ये सुना है वो कम सुना है, देखने के बाद ऐसा मालूम होगा, अव्वल और आखिरी मर्तबा देख रहा हूँ। हजरत जुलेखा से कौन लोगों ने पूछ लिया, मिस्र की औरतों ने पूछ लिया, ए जुलेखा मैं भी यूसुफ के हुस्न को देखना चाहता हूँ, मैं भी यूसुफ को देखना चाहता हूँ। हजरत जुलेखा बोल पड़ी, अगर आपको देखना है वक्त पर चले आना। तारीख तय की गई, वक्त मुकर्रर पे बुलाया गया, वक्त पर आ गए। और जब हजरत जुलेखा ने ऐलान किया खाली हाथ मत आना, तो हजरत जुलेखा से मिस्र की औरतों ने बोल पड़ी, ए जुलेखा क्या हुस्न यूसुफ को देखने के लिए मुझे जायदाद लाना पड़ेगा, मुझे खजाने लाना पड़ेगा, मुझे अपने घर के जेवरात लानी पड़ेगी। तो हजरत जुलेखा बोल पड़े, नहीं नहीं, न तुमको खजाने लाने हैं, न जेवर लानी है, न तुम्हें अपने घर के खजाने लाने हैं, बल्कि आपको अपने घर से एक नींबू लेके आनी है और एक छुरी लेके आनी है। हजरत जुलेखा के ये बात पर मिस्र की तमाम औरतें आ गई हैं। अब मिस्र के तमाम औरतें आ गई हैं, हुस्न पर्दे में है, हुस्न देखने वाले पर्दे से बाहर है। अब तारीख मुतय्यन हो गई है, हुस्न पर्दे में, हुस्न देखने वाले पर्दे से बाहर। अब हुस्न देखने वाले पर्दे से बाहर ऐलान हुआ, निगाहें संभाल लो, नजरों की तहारत कर लो, दिल को संभाल लो, हुस्न आम होने वाला है। जैसा ही पर्दा खसका है हुस्न आम हो गया है। हजरत यूसुफ के हुस्न पर, हजरत यूसुफ के हुस्न पर मिस्र की औरतें इस कदर गुम हो गई है, इस कदर गुम हो गई है कि तब गुम हो गई तो हजरत जुलेखा पुकार उठी, अपनी नींबू काटो, नींबू भी कट गई, उंगलियां भी कट गई, दर्द का एहसास नहीं हुआ। जब दर्द का एहसास नहीं हुआ, उंगली भी कट गई, नींबू भी कट गई, दर्द का एहसास नहीं हुआ। तब जुलेखा को कौम ने पूछ लिया, कहीं आप वही तो नहीं हैं जिनकी आने की खबर सबने दिया? तो यूसुफ बोल पड़े, मैं वो नहीं हूँ, मैं भी खबर देने आया हूँ। तो पूरा मिस्र एक समान होकर बोल पड़ा, जब खबर देने वाला यूसुफ इतना हसीन है तो आने वाला महबूब कितना हसीन होगा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, सब नबी चले गए, अब इस दुनिया में लोग परेशान हैं। औरतों को मनहूस समझा जाता था, बहुत ज्यादा इस दुनिया में जुल्म हो गया, कुफ्र ही कुफ्र था, शिरक ही शिरक था। तो अचानक एक दिन 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त सैयदा आमिना के घर से आवाज आई, यतीमों रोहमत, मुस्कुराओ, रहमतुल्लिल आलमीन की आमद हो गई है। हज़रात मेरे आका हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अपने गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, सर को सजदे में रखकर रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब, उम्मत तो तुझे देखे भी नहीं, उम्मत तो तुझे जाने भी नहीं, उम्मत तो तुझे पहचाने भी नहीं, उम्मत तो तुझे जाने भी नहीं कि जो अव्वल हो वही तुम हो, जो आखिर हो वही तुम हो। तब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मौला, उम्मत हमें देखे ना देखे, मेरे मौला, उम्मत हमें देखे ना देखे, तेरा महबूब अपनी उम्मत को खूब देख रहा है। अब अजीम को कहने की इजाजत दे दो, और गुंबदो खजरा पर ईमान और भरोसा रखने वालों, ये शफाअत का मरकज भी है, ये मरजाए खिलायत भी है। इस ईमान के दीवार पर कभी पत्थर मत पड़ने देना, और अगर तुमको भरोसा न हो तिरमिज़ी उठाकर देख लो, बुखारी की हदीस उठा के पहले देख लो, कुरान की आयत उठा के देख लो कि महशर में कोई किसी को पहचाने ना पहचाने, पुलसिरात पर नबी अपनी उम्मत को पहचान लेंगे, हौज़े कौसर पर नबी अपने आशिक को पहचान लेंगे, कब्र में पैगंबर अपने उम्मतों को पहचान लेंगे। इस दुनिया में आए हुए हैं, अब जब इस दुनिया में मेरे आका की आमद हुई है तो खाना काबा झूम रहा है। मैंने काबे के दीवारों से कहा, ए काबा, कल भी तू काबा था, आज भी तू काबा है, दौर आदम का काबा तू, जमाना मूसा का काबा तू, दौर इब्राहिम खलीलुल्लाह का काबा तू, दौर इस्माइल ज़बीउल्लाह का काबा तू, दौर ईसा रूहुल्लाह का काबा तू, दौर ज़करिया का काबा तू। ए काबा कभी इतना इतराया नहीं
नहीं था, आज क्यों इतना इतरा रहा है? तो काबा जवाब देगा, ए काबा जवाब देगा, मेरी गोद में देख, मेरी गोद में। मैंने आलम तसव्वुर में कहा, ए काबा का पत्थर के गोद में पत्थर ही तो होगा। तो काबा बोल पर आकर जरा मेरे गोद में तो देख। जैसे मैंने काबे के गोद में देखा, जैसे अंदर आलम तसव्वुर में देखा कि 300 महाबहिम 300 बुत औंधे मुंह पड़े हैं। उनके पुजारियों ने कहा, महाराज महाराज, ना तो भूकंप आया, ना तो आंधी आई, ना तो धरती हिली, तुम सब के सब कैसे औंधे मुंह गिर पड़े हो? तो काबा जवाब देगा, उस बुत से जवाब आती है, हैरत तुम्हें, हैरत मुझे है तुम पर कि मैं पत्थर होकर जान गया कि नूरे मुजस्सम आ गए। तुम किस क्वालिटी के आदमी हो कि तुम्हें अब तक नहीं मालूम कि रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं। सुभान मोहतरम, मेरे आका हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले आला हजरत इरशाद फरमाते थे कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। जब 12 रबीउन नूर को मेरे आका की आमद हुई तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी तकरीर यहीं से ख़त्म करता हूँ। किसी भी किस्म की गलती हुई तो उससे मैं तौबा करता हूँ और आप लोग भी तौबा कर लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।